Welcome to my channel. एक गांव में पंडित रतन प्रसाद रहा करते थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी आशा और उनका 10 वर्षीय पुत्र रमन था। रतन प्रसाद का परिवार और वो स्वयं गणेश जी के बहुत बड़े भक्त थे, मगर उनकी आर्थिक स्थिति काफी खराब थी। एक दिन पंडित रतन प्रसाद मंदिर से घर जा रहे थे कि तभी गांव के मुखिया, जो कि एक क्रूर और बुरे स्वभाव का व्यक्ति था, उनका रास्ता रोक कर खड़ा हो गया। क्या हाल चाल है पंडित जी? सब कुशल मंगल तो है? सब गणेश जी की कृपा है मुखिया जी। और बताइए, आपके क्या हाल चाल है? तुम और तुम्हारा परिवार काफी वर्षों से गणेश जी का भक्त है, लेकिन अभी तक गणेश जी की कृपा तुम पर नहीं हुई। अपने अपने देखने का नजरिया है मुखिया जी। कितनी बार कहा है तुमसे पंडित जी कि भगवान की भक्ति में कुछ भी नहीं रखा, लेकिन तुम हो कि मेरी बात मानते ही नहीं। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप मुखिया जी? आप तो बिल्कुल नास्तिक जैसी बातें कर रहे हैं। आज का दौर नास्तिकों का ही दौर है। तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे परिवार में 2 दिन से भोजन नहीं बना, तुम्हारी पत्नी और तुम्हारा बेटा भूखे मर रहे हैं, तो क्या गणेश जी ने तुम्हारी सहायता की? नहीं ना। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि गणेश जी एक न एक दिन मेरे परिवार की सहायता जरूर करेंगे। वो अपने हर भक्त की सहायता करते हैं। जिस तरह से तुम्हारे परिवार के हालात चल रहे हैं, उस तरह से तो तुम्हारा विश्वास मुझे खोखला नजर आता है पंडित जी। मेरा विश्वास खोखला है या ठोस, इस बात को तो गणेश जी ही जानते हैं। देखो पंडित जी, अभी मेरी बात को मान लो। मेरा ऑफर तुम्हारे लिए अभी भी खुला हुआ है। मंदिर में गणेश जी की प्रतिमा लगी हुई है। उस प्रतिमा में एक कीमती हीरा जड़ा हुआ है, जिसकी कीमत बाजार में लाखों रुपए की है। तुम उस हीरे को निकाल कर मुझे दे दो, मैं तुम्हें उसकी अच्छी खासी कीमत देने को तैयार हूँ। क्या तुम्हें ये बात करते हुए जरा सी भी लज्जा नहीं आती मुखिया? तुम इस गांव के मुखिया हो, लोग तुम्हारा कितना आदर और सम्मान करते हैं, तुम पर कितना विश्वास करते हैं। अगर उन्हें पता चलेगा कि तुम मुझे चोरी करने के लिए बोल रहे हो, वो भी भगवान के मंदिर में। मुझे इन लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता पंडित जी। मुझे तो सिर्फ धन से ही प्यार है। बोलो, मेरा साथ दोगे या नहीं दोगे? किसी भी कीमत पर नहीं मुखिया। सोच लो पंडित जी, कुछ दिनों बाद गणेश चतुर्थी का त्योहार आने वाला है। उस दिन गणेश जी को मोदक का भोग चढ़ाया जाता है और तुम हर वर्ष मंदिर में गणेश को मोदक का भोग चढ़ाते हो। मैं तुम्हारी ऐसी हालत कर दूंगा कि तुम्हारे पास मोदक बनाने के लिए भी धन नहीं होगा। तुम इस बात को कभी नहीं समझ पाओगे मुखिया कि भगवान भोग से नहीं बल्कि अच्छे कर्मों से प्रसन्न होते हैं। इतना बोलकर रतन प्रसाद अपने घर की ओर बढ़ गए और मुखिया क्रोध भरी नजरों से रतन प्रसाद को जाता हुआ देखता रहा। कुछ ही देर में मुखिया के 2 साथी अभिमन्यु और अनिरुद्ध आकर मुखिया से बोले, क्या हुआ मुखिया जी? वो पंडित माना कि नहीं माना? मैंने उसे हर तरह का लालच देकर देख लिया, लेकिन वो टस से मस नहीं हो रहा। और मेरी समझ में ये नहीं आता कि हम गणेश की प्रतिमा से वो हीरा क्यों नहीं चुरा सकते। गणेश की प्रतिमा मंदिर के एक कमरे में रखी हुई है और उस कमरे की चाबी रतन प्रसाद के घर पर है। अगर उस कमरे का ताला तोड़कर तुम दोनों ने चोरी का प्रयास भी किया, तो ये रतन प्रसाद गांव के लोगों के सामने हमारी पोल पट्टी खोल देगा। और ये आस्था का मामला है, गांव वाले लाठी डंडों से मार मार कर सबकी जान ले लेंगे। तो फिर क्या हम ऐसे ही हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहें? बड़ी मुश्किल से तो मैं एक विदेश का व्यापारी आपके पास लेकर आया था। चिंता मत करो अनिरुद्ध, मेरे दिमाग में कुछ है। गणेश चतुर्थी को कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। आप क्या करेंगे? इस पंडित की भक्ति को इसके दिल से ही समाप्त कर दूंगा। देखता हूँ गणेश इसकी मदद करते हैं या नहीं। इधर रतन प्रसाद अपने घर में गए। उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी और उनके पुत्र गणेश जी की मूर्ति के सामने भक्ति में लीन थे। ये देखकर रतन प्रसाद की आंखों में आंसू आ गए। अपने पति की आंखों में आंसू देख आशा उनके पास आकर बोली, क्या बात है जी, आज आप कुछ परेशान से लग रहे हैं। मैंने इससे पहले आपकी आंखों में आंसू कभी नहीं देखे। अब तुम्हें क्या बताऊं आशा, आजकल जमाना बहुत बदल गया है। मैं कुछ समझी नहीं जी। गांव का मुखिया मिला था और मेरा मजाक उड़ा रहा था। बोल रहा था कि तुम्हारा परिवार गणेश का इतना बड़ा भक्त है, फिर भी 2 दिन से भूखा मर रहा है।
गांव के मुखिया को कौन नहीं जानता। आप भी किन किन बातों में आ जाते हैं। गांव के सभी लोग जानते हैं कि मुखिया एक नंबर का क्रूर स्वभाव का व्यक्ति है, और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि वो नास्तिक भी है। वो तो भगवान पर भी विश्वास नहीं करता, और जो भगवान पर विश्वास नहीं करता, भला वो आपको क्या समझेगा। तुम्हारी इन्हीं बातों से मेरे अंदर शक्ति आ जाती है और मुझ में हालातों से लड़ने के लिए हिम्मत और हौसला आ जाता है। तभी रतन प्रसाद के पास उनका पुत्र रमन दौड़ता हुआ आकर बोला, पिताजी, गणेश चतुर्थी का त्योहार आने वाला है। मैं इस बार गणेश जी को देसी घी और खोए से बनाया हुआ मोदक प्रसाद में चढ़ाऊंगा। रमन की बात सुनकर रतन प्रसाद की आंखों में दोबारा आंसू आ गए। वो अपनी पत्नी की ओर देखकर बोले, मुझे इसी बात की चिंता खाए जा रही है आशा कि हमारी आर्थिक स्थिति इतनी बुरी चल रही है। तो इस बुरी आर्थिक स्थिति में मैं इस वर्ष गणेश चतुर्थी में गणेश जी को मोदक चढ़ा भी पाऊंगा या नहीं। चिंता मत कीजिए जी, तब तक कोई ना कोई इंतजाम हो जाएगा। फिलहाल तुम दोनों 2 दिन से भूखे हो। मंदिर में जो भी प्रसाद आता है उस प्रसाद को मैं और गरीबों में बांट देता हूँ, लेकिन गणेश जी की पता नहीं क्या लीला है कि मेरा ही परिवार भूखा है। अपने मुंह से ऐसी बातें मत निकालिए, अपने विश्वास को कमजोर मत होने दीजिए। आशा ने इतना बोला ही था कि तभी रतन प्रसाद का दरवाजा कोई खटखटाने लगा। रतन प्रसाद ने जैसे ही दरवाजा खोला, एक व्यक्ति हाथों में थाली लिए हुए खड़ा था। कौन हो तुम? इस गांव के तो नहीं लगते। जी, आपने बिल्कुल सही पहचाना। मैं इस गांव का व्यक्ति नहीं हूँ। क्या है कि मैं सुखिया चाचा का दूर का रिश्तेदार हूँ। सुखिया चाचा ने आज कुछ लोगों की दावत की थी। उन्होंने बहुत सारा भोजन बनवा लिया था, मगर मेहमान आए ही नहीं। भोजन कहीं खराब ना हो जाए, इसी वजह से वो सारा भोजन गांव में बंटवा रहे हैं। मैं वही भोजन आपको देने आया हूँ। सुखिया चाचा का नाम सुनकर रतन प्रसाद ने वो थाली ले ली, क्योंकि रतन प्रसाद सुखिया चाचा को अच्छी तरह से जानते थे। वो व्यक्ति वहाँ से चला गया। देखा आपने, जरूर गणेश जी ने हमारी सहायता की है। इतना कहकर वो तीनों भोजन करने लगे। भोजन करने के बाद रतन प्रसाद, रमन और आशा गहरी नींद में सो गए। तभी उनके घर में अनिरुद्ध और अभिमन्यु घुस आए। तेरे दिमाग का जवाब नहीं अनिरुद्ध, तूने तो मुखिया की खोपड़ी को भी फेल कर दिया। इस पंडित को तो बिल्कुल भी शक नहीं हुआ कि ये थाली सुखिया ने नहीं बल्कि तूने भिजवाई थी। वैसे तूने भोजन में कहीं जहर तो नहीं मिला दिया? पागल हो गए हो क्या? मैंने इसमें बेहोशी की दवाई मिलाई है। अगर मुखिया की बातों में रहेंगे तो वो हीरा हमें कभी नहीं मिलेगा। चलो जल्दी से मंदिर के कमरे की चाबी ढूंढते हैं। ये रही चाबी। देर मत कर, आज रात उस गणेश की प्रतिमा से वो हीरा निकाल लेते हैं। इतना कहकर वो दोनों वहाँ से चले गए और चुपके से मंदिर के अंदर प्रवेश कर गए। अनिरुद्ध और अभिमन्यु ने बड़ी चालाकी से कमरे का ताला खोल दिया और गणेश की प्रतिमा के सामने खड़े हो गए। वो हीरा गणेश की प्रतिमा में अंधेरे में चमक रहा था। अनिरुद्ध और अभिमन्यु ने उस हीरे को निकालने का बहुत प्रयास किया, मगर लाख कोशिश करने के बाद भी वो हीरा नहीं निकला। अरे यार, ये हीरा तो निकल ही नहीं रहा। अब क्या करें? चिंता मत कर, ये गणेश की प्रतिमा इतनी बड़ी और इतनी भारी भी नहीं है। एक काम करते हैं, इस प्रतिमा को अपने साथ ले जाते हैं। और जब गांव वालों को पता लगेगा तब? अरे गांव वाले तो यही जानते हैं ना कि चाबी तो पंडित के हाथ में है, आरोप उसी के ऊपर लगेगा। वो दोनों गणेश जी की प्रतिमा को मंदिर से उठाकर मुखिया के घर पर ले गए। मुखिया गणेश के प्रतिमा को देखकर बुरी तरह से चौंक गया। ये क्या किया तुम दोनों ने? मुझसे पूछे बगैर ये सब करने की क्या जरूरत थी? अरे वो सब छोड़िए मुखिया जी, इस प्रतिमा के हीरे को निकालने का प्रयास कीजिए। हीरे को देखकर मुखिया सब कुछ भूल गया और वो तीनों हीरे को निकालने का प्रयास करने लगे। और प्रयास करते करते ही वो तीनों कब गहरी नींद में सो गए, उन्हें पता ही नहीं चला। अगली सुबह जब उनकी आँख खुली तो गणेश जी की प्रतिमा वहाँ से गायब थी। गणेश की प्रतिमा कहाँ गई? मुझे क्या पता कहाँ गई। मुझे तो ये भी नहीं समझ में आ रहा कि हम तीनों को नींद कैसे आ गई। अरे तो जाकर पता करो कि मूर्ति कहाँ गई।
कहीं ऐसा ना हो कि गांव वालों को पता लग गया हो। अगर ऐसा हुआ तो तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि हम तीनों के साथ ये गांव वाले क्या करेंगे। मुखिया की बात सुनकर अभिमन्यु और अनिरुद्ध पूरे गांव में चक्कर लगाने लगे। तभी उन दोनों की नजर रतन प्रसाद पर पड़ी। वो दोनों रतन प्रसाद के पास पहुंचकर बोले, कहाँ से आ रहे हैं पंडित जी? गणेश चतुर्थी कल है ना, तो गणेश की प्रतिमा की साफ सफाई कर रहा था। रतन प्रसाद की बात सुनकर अभिमन्यु पूरी तरह से चौंक कर अनिरुद्ध की ओर देखने लगा। मजाक कर रहे हैं क्या? अरे मजाक क्यों करूँगा। रतन प्रसाद उन दोनों को मंदिर के उस कमरे में ले गए। कमरे का नजारा देखकर अनिरुद्ध और अभिमन्यु की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। गणेश जी की प्रतिमा मंदिर के कमरे में वैसे ही खड़ी हुई थी जैसे कि कल रात को खड़ी हुई थी। वो दोनों चुपचाप वहाँ से चले गए और मुखिया के सामने आकर खड़े हो गए। क्या हुआ, कुछ पता चला? अभिमन्यु और अनिरुद्ध ने सारी घटना मुखिया को बताई। जरूर ये सब कुछ रतन प्रसाद का किया धरा होगा। जाओ जाकर आज रात रतन प्रसाद के घर से सारा सामान चोरी करके ले आओ। देखता हूँ कि सुबह गणेश की प्रतिमा के सामने मोदक का प्रसाद कहाँ से चढ़ाएगा। इधर आशा अपनी गुल्लक से निकालकर कुछ पैसे गिन रही थी कि तभी रमन दौड़ता हुआ आशा के पास आकर बोला, अरे माँ, ये पैसे आपने गुल्लक में छुपा रखे थे? नहीं बेटा, कल गणेश चतुर्थी है ना, और तुम्हारे पिताजी गणेश जी को हर साल मोदक का प्रसाद चढ़ाते हैं। कल सुबह हम देसी घी और खोए का बना हुआ मोदक प्रसाद में चढ़ाएंगे। मगर उस रात में अनिरुद्ध और अभिमन्यु चुपके से उन दोनों के घर में घुस गए और उनके घर का सारा सामान पैसे सहित चुरा ले गए। अगले दिन घर का सफाया देखकर आशा बुरी तरह से रोने लगी। तभी रतन प्रसाद आशा से बोले, चिंता मत करो आशा, शायद गणेश जी हमारी परीक्षा ले रहे हैं। जरूरी नहीं कि मोदक का प्रसाद देसी घी और खोए का ही चढ़ाया जाए। पहले मोदक चावल के आटे का बनाया जाता था। वो सामने देखो, वो चोर थोड़े से चावल छोड़ गए। तुम उन्हीं का मोदक बना दो। आशा ने चावल के आटे का मोदक का प्रसाद बना दिया। रतन प्रसाद मंदिर में उस प्रसाद को लेकर पहुंच गए। मंदिर में सभी लोग जमुना प्रसाद का इंतजार कर रहे थे कि तभी वहां पर मुखिया अपने दोनों साथियों के साथ हंसता हुआ आकर बोला, ये क्या पंडित जी, चावल के आटे का मोदक बना कर ले आए? तुम तो गणेश जी के बहुत बड़े भक्त हो। तुम्हें तो देसी घी और खोए का मोदक का प्रसाद बनाकर लाना चाहिए था। रतन प्रसाद कुछ नहीं बोले। उन्होंने वही भोग गणेश जी को चढ़ा दिया। मगर अगले ही पल उस प्रसाद के ऊपर सफेद रंग की किरणें फूटने लगी और देखते ही देखते वो मोदक का प्रसाद हीरे के मोदक में परिवर्तित हो गया। इस चमत्कार को देखकर मंदिर में मौजूद सभी लोगों की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। कुछ ही क्षणों में उस गणेश जी की प्रतिमा से सफेद रंग की किरणें फूटने लगी और वो गणेश जी की प्रतिमा गणेश जी में परिवर्तित हो गई। लोगों के सामने साक्षात गणेश जी खड़े हुए थे, जो मुस्कुराते हुए रतन प्रसाद को देखकर बोले, तुम वाकई में मेरे सच्चे भक्त हो रतन प्रसाद। तुमने उचित कहा था, मैं अच्छे कर्मों से ही प्रसन्न होता हूँ। मैंने तुम्हारा भोग स्वीकार कर लिया है और मेरी तरफ से ये हीरे के मोदक तुम्हारे परिवार के लिए छोटी सी भेंट है। इतना कहकर गणेश जी ने क्रोध भरी नजरों से मुखिया, अनिरुद्ध और अभिमन्यु की ओर देखकर कहा, चमत्कार को देखकर भी तुम अपने अंधविश्वास पर कायम रहे। मुखिया, अनिरुद्ध और अभिमन्यु गणेश जी के चरणों में गिर गए। मुझे माफ कर दीजिए गणेश जी। आज गणेश चतुर्थी है, इसीलिए मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ, पर ध्यान रखना आगे से कोई भी गलती मत करना। गणेश जी वहाँ से गायब हो गए और दोबारा प्रतिमा में परिवर्तित हो गए। उस दिन के बाद मुखिया, अभिमन्यु और अनिरुद्ध पूरी तरह से सुधर गए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब